हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो, आनंद मनाए यीशु मसीह में, क्योंकि नया दिन यीशु मसीह ने हमको देखने के लिए दिया है। हालेलुया, और अपना अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में हर एक दिन नया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। अब प्रभु हमारी ओर है, हमारे साथ में खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है, हमारे साथ में खड़ा हुआ है। ना वो हमको कभी छोड़ेगा और ना वो हमको कभी त्यागेगा। आमीन हालेलुया। शत्रु जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है मेरे प्रियो, वो ये झूठ बोलता है कि प्रभु तुझसे ये गलती हो गई, तुझसे ये पाप हो गया, अब देख प्रभु तुझको छोड़ देगा। क्यों वो ऐसा झूठ क्यों बोलता है कि प्रभु तुझको छोड़ देगा? क्योंकि उसको पता है कि ये अब एक विश्वासी है और ये अभी अनजान है कुछ बातों से। तो जब वो उसके कानों में झूठ उड़ेलेगा और उसने अगर उसको मान लिया, वो सोचा कि यीशु मसीह मुझको छोड़ देगा, मुझसे गलती वो गलती हो गई, तो ऐसे में वो गिल्ट फीलिंग में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, परेशानियों में जा सकता है, बीमारी में जा सकता है। लेकिन जैसी परमेश्वर का सत्य को वो सुनेगा, सत्य का आत्मा उसे स्वतंत्र कर देगा। आमीन हालेलुया। इसलिए यदि आप सच को जानेंगे, सच आपको स्वतंत्र कर देगा। किससे? झूठ से। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी मेरे प्रियो, यह अनुग्रह का समय है, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाए। हालेलुया। गिरते हैं उठते जाए, आगे बढ़ते जाए, क्योंकि यीशु मसीह आपको पकड़ के चलने वाला है। ये हकीकत है, आप इसको माने ना माने कि परमेश्वर इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। परमेश्वर वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा हो गया मेरे प्रियो। मैं पाप को प्रेरित नहीं कर रहा, पाप के लिए एनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन आप गिरते परमेश्वर उठाने वाला है। अनुग्रह पर अनुग्रह उसका होता रहता है। वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। पिछले कुछ समय मैंने इस विषय में आपसे बातचीत की है। आमीन हालेलुया। स्पेशली इस अंत के दिनों में, जब चीजें बड़ी तेजी से हो रही है, वेग से हो रही है, लड़ाई पे लड़ाई रुक नहीं रही है, बल्कि लड़ाई पे लड़ाइयां देशों में, प्रदेशों में होते जा रहे हैं, दंगे होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, बीमारियां, प्लेग समय दर समय अपने समय पर घटते चले जा रहे हैं। सारी जो बातें बाइबल में लिखी हैं, सब की सब नियत रूप से होते चले जा रही है। क्यों? क्योंकि सब यही कह रही कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब आने वाला है, तो याद रखना, शैतान का जो सबसे बड़ा काम है वो है झूठ बोलना। तो वो झूठ अगर पहले 50% बोलता था, अब 100% बोलेगा, पूरा पूरा बोलेगा और बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पता है उसका समय नजदीक है, और उसको पता है यीशु मसीह का समय आने वाला जो है वो भी नजदीक है। तो वो जो इलेक्ट लोग हैं, जो चुने हुए हैं परमेश्वर के, उन तक को डिसीव करने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो हमको क्या बचाता है? परमेश्वर का वचन, प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। लेकिन ज्ञान प्रभु का हमको बचाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि वचन कहता है ना कि बी अलर्ट, सतर्क रहे, क्योंकि जो हमारा शत्रु है वो हमको फाड़ खाने वाला है। कैसे फाड़ खाने वाला है? चिंता देके। आमीन हालेलुया। कैसे फाड़ खाने वाला? कि आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़ के बाकी सारी चीजें खोजने लग जाए, खुद की धार्मिकता खोजने लग जाए और खुद दूसरी चीजों को खोजने लग जाए, बजाय परमेश्वर के। यहां पर वो आपसे झूठ बोलता है, आपको डिसीव करने की कोशिश करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल होता जाएगा। उसको ये भी पता है कि वो फेल होता जाएगा। हालेलुया। यही कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन गिरता तो परमेश्वर उसको उठाता है। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। जब चेले ने पूछा था कि हम कितनी बार क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 7 गुना 70 बार। आप इंसानों के लिए परमेश्वर 7 गुना 70 यानी 490, एक 490 एक डिजिट्स बस बताया प्रभु ने। हालेलुया। असली में हो सकता हम इससे ज्यादा, इतने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, इतनी बार हमको एक दूसरे को माफ कर देना है।
तो सोचो, अगर इंसान के लिए परमेश्वर ने 490 टाइम्स बोला है, 490 बार बोला है, तो फिर परमेश्वर हमको कितनी बार क्षमा कर सकता है, आप ये सोचिए। हालेलुया। फिर मैं कह रहा हूं, मैं पाप के लिए इनकरेजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह प्रचार होता है, उससे पाप इंसान के जीवन में डिस्करेज हो जाता है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह जब उतरता है, तो पाप का बल, जो व्यवस्था है, वो फेल होने लगती है। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था कहां फेल होने लगती? जहां पर अनुग्रह ऊपर होता है। इसलिए अनुग्रह व्यवस्था से बहुत ऊपर है। यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए जितना ज्ञान आज हमको टेक्नोलॉजी का होते जा रहा है, मोबाइल्स का होता जा रहा है, लैपटॉप्स का होता जा रहा है, ज्ञान जो सिविल सर्विसेज है या फिर जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उसका ज्ञान जब हम हासिल करते हैं, हालेलुया, उसका ज्ञान जब हम हासिल करते हैं, ये सारे ज्ञान के ऊपर यीशु मसीह का ज्ञान है। हालेलुया। क्योंकि वो डिसीव आपको कैसे करेगा? यीशु मसीह के ज्ञान को फेल करने की कोशिश करेगा, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। परमेश्वर आपके लिए जो कहता है वो उसके उल्टा कहेगा, वो आपसे झूठ कहेगा। उसके झूठ को आप ना मानिए, सच से कंपैरिजन कीजिए और उसके झूठ को रिजेक्ट कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये सच नहीं जाने, इब्रानी में लिखा हुआ, अगर हम ये कि प्रभु हमको ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, अगर हम ये सच नहीं जाने, तो डेविल, दुष्ट, हमको चीट करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान नहीं है तो वो धोखा दे सकता है। आमीन, हालेलुया। एक वीडियो आ रहा था मेरे प्रियो कि कैसे एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को चीट कर रहा था रेलवे स्टेशन में टिकट देने में। हालेलुया। और वो व्यक्ति चीट हो गया क्योंकि उसको पूरी बात पता नहीं थी, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। हालेलुया। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति जिसके पास वो नॉलेज था, उसने उसको बचाया, हालेलुया, ठगने से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था। जब बाइबल का नॉलेज आता है मेरे प्रियो, शैतान हमसे झूठ नहीं बोल पाता, हमको ठग नहीं सकता। वो फेल हो जाता, वो गिर जाता, वो लज्जित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागिए मेरे प्रियो। जितना ज्यादा बोलेंगे मैं परमेश्वर में धर्मी और मसीह यीशु के द्वारा, आपके शत्रु आपके सामने आएंगे, लज्जित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमको कभी रिजेक्ट नहीं करता, यीशु मसीह हमको हमेशा एक्सेप्ट करता है। हमारा बुद्धि हमको बोलती है नो नो नो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है यस यस यस। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अति प्रिय में स्वीकार किया है, कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है, तो वैल्यू भी वही हमारी जानता है सबसे ज्यादा, बजाय इंसानों के। आमीन, हालेलुया। हमारा ब्रेन जो है वो हमसे कई बार झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे झूठ नहीं बोलेगा। प्रभु हमसे सच बोलता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, चाहे मनुष्य रिजेक्ट करे, पर हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड। और सत्य, अंत का सत्य वही ठहरेगा और वही बड़ा पाया जाएगा, वही ऊंचा पाया जाएगा जो प्रभु की ओर से प्रभु का है। हालेलुया। प्रभु का नियुक्त है। आमीन, हालेलुया। हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है बिना शर्तों के। सारी आशीषें जो हैं, जो हमको परमेश्वर दे रहा, बिना शर्तों के वो परमेश्वर हमको वो आशीषें दे रहा, बिना शर्तों के, बेशर्त। कोई शर्त है ही नहीं, कोई शर्त है ही नहीं मेरे प्रियो। बिना शर्तों के परमेश्वर हमको आशीषें दे रहा है। ये संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, परमेश्वर में फ्री है। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीजें उसके साथ हमको मुफ्त में क्यों ना देगा? क्यों ना देगा मेरे प्रियो? क्यों ना देगा? वो हमको सारी बातें मुफ्त में जरूर देगा, ऊंचा देगा, बड़ा देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि हम उस पर निर्भर रहें। आमीन। हम बिना शर्तों के एक्सेप्ट कर लिए गए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब दुष्ट, मेरे शत्रु जो मेरा उसको खाने के लिए आते, परमेश्वर, when the wicked, even my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh,
माय एडवर्सरीज एंड फोज, इट इज दे हु स्टम्बल्ड एंड फॉल। हमारे शत्रु खुद लड़ खड़ा कर गिर पड़ेंगे जो वो हमारा भाग अगर चुराने के लिए आए। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में अब एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। हालेलुया। मामूली इंसान नहीं है, एक्सेप्टेड है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 97 के 11 में, कि लाइट इज सोन फॉर द राइटियस एंड ग्लैडनेस फॉर द अपराइट इन हार्ट, की जो रोशनी है वो धर्मी जन के लिए बोई गई है और आनंद जो है जो हृदय में सीधा है। आमीन। हालेलुया। रोशनी जो है वो एक धर्मी जन के लिए बोई गई है। रोशनी जो है वो एक विश्वास के द्वारा जो धर्मी है उसके लिए बोई गई है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां पर आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। एक धर्मी जन के लिए रोशनी बोई गई है। रोशनी यानी प्रकाशन, रोशनी यानी प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह की समझ, प्रभु यीशु मसीह का पहचान। ये जो है एक धर्मी व्यक्ति के लिए बोया गया है। यानी कि आप अगर खुद में पड़े रहेंगे या आप अपने स्वयं की धार्मिकता में पड़े रहेंगे, मुझसे क्या हो गया, मुझसे कुछ मिनट पहले ये हुआ था, कुछ घंटों पूर्व ये हुआ था, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं किया, कहीं, तो इससे क्या है, आप अपने आप को तो बहुत जानने लग जाएंगे कि आपसे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोजेंगे तब आप यीशु मसीह को जानने लग जाएंगे, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने लग जाएंगे, यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ने लग जाएंगे और उसकी रोशनी आपके जीवन में गहराती जाएगी। उतना आप फलते फैलते फूलते जाएंगे, क्योंकि अनुग्रह पर अनुग्रह जो है उतरता रहता है, जो यीशु मसीह के प्रकाशनों में बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को जानेंगे, अनुग्रह उतना ज्यादा हमारे जीवन पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहते हैं रोशनी जो है वो धर्मी जन के लिए बोई गई है। रोशनी जो है वो धर्मी जन के लिए बोई गई। तो अगर आप विश्वासी मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपने आप को आपके जीवन में रिवील कर दे, प्रकाशित कर दे, और जब परमेश्वर आपको अपने आप को आपके जीवन में प्रकाशित करेगा, आपके ही जीवन की स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगी, आपके ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु अद्भुत काम करने लग जाएगा, आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। झूठ से आजाद कर देगा, मानसिक परेशानियों से आजाद कर देगा, झूठ से आपको आजाद कर देगा। आमीन। हालेलुया। कब? जब यीशु मसीह की रोशनी आपके जीवन में आती है। आमीन। हालेलुया। आप आजादी को देखते हैं, आप आजादी को महसूस कर पाते हैं। यीशु मसीह की रोशनी जो है वो हमको बताती है कि हम अति प्रिय में कितने ज्यादा एक्सेप्टेड है और कितने ज्यादा, आपको पता है मेरे प्रियो, हम अति प्रिय में एक्सेप्टेड है। ये एक्सेप्टेड ही क्यों वर्ड यहाँ पर दिया हुआ? ये भी तो कह सकते थे कि हम अति प्रिय में बहुत प्रिय है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता, अति प्रिय में। लेकिन क्यों कहा गया है कि हम अति प्रिय में एक्सेप्टेड है? हम एक्सेप्ट किए गए हैं। रिजेक्टेड लोग मेरे प्रियो, आप रिजेक्टेड कौन होता है? वो जो परमेश्वर जो अस्वीकार होता है, जो प्रभु के द्वारा अस्वीकार होता है। काइन और आबेल में काइन की भेंट अस्वीकार हो गई थी, वो रिजेक्टेड है। हालेलुया। आबेल एक्सेप्टेड है, एरोमा परमेश्वर ने उसका ग्रहण किया। हालेलुया। हम जो है, हमारा एरोमा, हमको परमेश्वर ग्रहण करता। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। सीधी सी बात है। स्वर्ग, हमारा नाम मेरे प्रियो स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। देखिए मेरे प्रियो, आपसे मैं आज एक साफ बात कहता हूं, स्वर्ग भी है और नरक भी है। हालेलुया। सिर्फ एक बात है, बाकी सारे कर्मों को किनारे कीजिए। सिर्फ एक बात है, यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो आप स्वर्ग जाएंगे। यदि आपने यीशु मसीह को बाइबल के अनुसार आप अगर यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप नरक जाएंगे। क्योंकि यहां पर एक्सेप्ट और रिजेक्शन का ही बात चल रही है।
कर्मों के अनुसार नहीं है। कर्मों के अनुसार हम दूसरों में देखते हैं, अन्य जाति में देखते हैं कि हाँ इतने कर्म अच्छे हैं और इतने कर्म खराब है, उस हिसाब से इसका कंपैरिजन होगा कि ये कहाँ जाएगा। ऐसा नहीं। अब क्योंकि लोग बार बार फेल हो रहे थे, कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके जीवन में श्राप आ रहे थे और बहुत सी परेशान। यीशु मसीह आया, उनकी तरफ से जाकर यीशु मसीह ने सारी कंडीशंस पूरी किया। यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाई, हमको धार्मिकता मुफ्त में दे दिया। और आज जो यीशु मसीह को स्वीकार करता वो उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये किसी को डराने के लिए नहीं, ये बाइबल की असलियत है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल की रियलिटी है, ये यीशु, ये यही हकीकत है। हालेलुया। आप बोलेंगे इतना आसान है, वाकई में बहुत आसान है, क्योंकि आप पे कुछ डिपेंडेड नहीं है ना। सब कुछ तो यीशु मसीह पे डिपेंडेड है। आप पे अगर कुछ डिपेंड होता तो भार होता। जब आप पे कुछ डिपेंडेड नहीं तो भार आप पे है ही नहीं। हालेलुया। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह रोशनी हमारे जीवन में चमक रही है। हालेलुया। जिस विषय में आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, प्रार्थना का विषय है मेरे प्रियो, प्रार्थना का विषय। हालेलुया। वचन कहता है कि द प्रेयर ऑफ अ राइटियस मैन अवेलेथ मच। क्यों? क्यों प्रेयर ऑफ अ राइटियस मैन अवेलेथ मच? क्यों? इतना ज्यादा जो मैंने आपको अभी तक बताया कि लाइट इज सोन फॉर द राइटियस, वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलवड, कि हम अति प्रिय में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। हालेलुया, हम स्वीकार कर लिए गए। वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर ली गई। हम करते हैं जब, तब भी स्वीकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको इस बात का ही याव रखना है। हमको इस बात का ही याव रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इसलिए सुन रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं या मैंने बहुत अच्छे काम कर दिए, इसलिए बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए सुन रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूं। प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूं, उसके बाहर नहीं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी हूं। और आप देखिए आपके उत्तर आते जाते रहेंगे, सीढ़ियों से चढ़ के, सीढ़ियों से उतर के, सीढ़ियों से चढ़ के, सीढ़ियों से उतर के। हालेलुया। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका विश्वास आपके ऊपर नहीं है, आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। और जिस मोमेंट पे आपका विश्वास आपके ऊपर आ गया, तब शत्रु आएगा, बोलेगा तूने ये किया, प्रभु तेरी क्यों सुनेगा? बोलेगा प्रभु तूने ये किया, प्रभु तेरी क्यों सुनेगा? हालेलुया। आप परमेश्वर की धार्मिकता पे ध्यान दो और प्रार्थना करो। आप देखिए आपके उत्तर कैसे आते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप एक धर्मी व्यक्ति हो, विश्वास के द्वारा। प्रेयर ऑफ अ राइटियस मैन अवेलेथ मच। बहुत भार है, बहुत वेट है। आमीन, हालेलुया। बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा भार रखती है। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो बहुत ज्यादा भार रखती है, जो परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हालेलुया। तो अपने आप को नॉर्मल, आम, ऐसा वैसा ना समझे, जरूरत से ज्यादा नम्र ना कर दे, ऐसा कि मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं, आप हो, आप परमेश्वर की संतान हो। ये आपकी रियल आइडेंटिटी है। हालेलुया। प्रार्थना बहुत पावरफुल वेपन है, बहुत ही शक्तिशाली वेपन है शत्रु के अगेंस्ट में, उसकी चालों के अगेंस्ट में, उसके डिवाइसेस और उसके काम को इधर उधर, काम में गड़बड़ी पैदा कर देने में। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। बहुत पहले एक राजा हुआ करता था जिसने एक बहुत ऊंची इमारत बनाई और उसने कुछ घमंड भरे शब्द कह दिए थे। बाइबल में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसकी बिल्डिंग जो उसने तानी थी वो गिर पड़ी। क्यों? कारण था घमंड। हालेलुया। कारण था उसका तरीका, जिस तरीके से वो अपने आप को सीधा ऊपर वालों को टच करने की कोशिश में था। अब हमको ऊपर, और जानते हैं उसके गिरने का कारण तो आप समझ गए कि वो प्राइड था मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हमारे पास भी तरीका है परमेश्वर तक पहुंचने का। उसके पास, उसने अपना तरीका आजमाया और वो था प्राइड। हमारे पास एक तरीका है परमेश्वर तक पहुंचने का, वो है परमेश्वर की अन्य भाषा। पर प्रभु यीशु मसीह,
उस तरीके से जाए, वो नम्रता की सीढ़ी कहलाती है। उसको आप जितना ज्यादा बार प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन, आपकी बॉडी, आपकी बिल्डिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और परमेश्वर के पास तक जाती जाएगी, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने लगेगी। हालेलुया। ये इतना पावरफुल है टंग्स, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपकी जबान जो है उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। एक छोटा सा जो ड्राइविंग जो डिवाइस जो रहता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो पूरे के पूरे एक जहाज को, पूरे के पूरे एक जहाज को दिशा बदल सकता है। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। उसी प्रकार से हमारी जबान, जिसका हम सही इस्तेमाल किए, जो सही दिशा में हमारा जीवन जाएगा, गलत इस्तेमाल किए तो गलत दिशा में हमारा जीवन चला जाएगा। जितना ज्यादा आप टंग्स में प्रेयर करेंगे, उतना ज्यादा प्रभु के काम को अपने जीवन में होते देखेंगे। आमीन, हालेलुया। उतना ऊंचा जाते जाएगा, प्रभु आपको गिराएगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु बोलेंगे तो मेरा ही है, मैं क्यों गिराऊं उसको। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 के 15 में कि परमेश्वर की आंखें जो है वो धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उसकी तरफ, उसके रोने की ओर। रोना क्या है मेरे प्रियो? हालेलुया। रोना क्या है? रोना दुख की ओर। एक इंसान रोता है खुशी के आंसू, एक इंसान रोता है दुख के आंसू। यहां पर ये दुख के ही, आप यहां पर ये जो क्राय लिखा है, ये दुख के ही है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्राय को हम दूसरे शब्दों में परमेश्वर की अन्य भाषा से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता रहता है। हालेलुया, परमेश्वर सुनता रहता है। परमेश्वर फिर हमारे जीवन में हमको देखता भी रहता है, क्योंकि यहां पर लिखा कि ये कहां जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सारी बातों को परमेश्वर देखता है। द आईज ऑफ द लॉर्ड आर टुवर्ड द राइटर्स। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि आपका ख्याल कोई नहीं रख रहा, तो अरे आप झूठ में है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको अपने पाम में रखा हुआ है। हालेलुया, इधर उधर भटकने जाने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। रोने की ओर लगे रहते, और उसके कान उसके रोने की ओर लगे रहते हैं, यानी कि परमेश्वर हमारे रोने को सुनता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी अन्य भाषा को सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की कान आपकी ओर लगे रहते हैं मेरे प्रियो। तो अगर आप डाउट करते हैं कि क्या प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, अनकंडीशनल लव परमेश्वर हमसे करता है मेरे प्रियो। बेशर्त प्रेम करता है। तो बेशर्त भरोसा परमेश्वर पर रखे कि निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता। बेशर्त प्रेम, बेशर्त प्रेम, बेशर्त प्रेम, बेशर्त प्रेम, बेशर्त प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। हालेलुया। निश्चित रूप से वो हमारी सुनेगा और हमको उत्तर देगा अपने अनुग्रह में। हालेलुया। क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति के विषय में बाइबल हमको बताती जिसका नाम था जाबेज। जाबेज जो था वो सबसे ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति था। सारे भाइयों में सबसे ज्यादा वो सम्माननीय व्यक्ति था। यहूदा के गोत्र का था। उसकी माँ जो है उसका नाम जाबेज रखी, जिसका अर्थ है दुख और दर्द से भरा। हालेलुया। क्योंकि उसकी बर्थ जो थी वो बड़ी दर्दनाक थी, उसकी पैदाइश जो थी बड़ी दर्दनाक थी। दर्द में होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा ऑनरेबल ठहरा, सबसे ज्यादा सम्माननीय ठहरा। हाल उसके भाइयों से और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझे बदल। हालेलुया। मेरी टेरिटरी को एनलार्ज कर दे, मेरे जो सीमाएं हैं उसको बहुत आज से बड़ा कर दे। आमीन, हालेलुया। और अपना हाथ मेरे साथ रख। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रांट कर दिया और परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। आमीन, हालेलुया। हमको सीखने की आवश्यकता मेरे प्रियो जाबेज से। जाबेज जो एक मामूली व्यक्ति था, व्यवस्था के टाइम का था, पुराने समय का था,
तब का होने के बाद भी परमेश्वर से उसने ऐसी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी, तो हमारी क्यों नहीं करेगा। अब जब हम कि नए नियम में है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के धर्मी है, और परमेश्वर धार्मिकता जो धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी क्यों नहीं सुनेगा और उसको ब्लेस क्यों नहीं ठहराएगा, उसको ब्लेस क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। जाबेज जो है वो एक उदाहरण है कि परमेश्वर कितना ज्यादा कर सकता है एक व्यक्ति से, उससे जिससे वो व्यक्ति जो विश्वास से परमेश्वर से मांग रहा हो। आमीन हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर से विश्वास से मांगना चाहिए बड़ी आशीष है। आमीन हालेलुया। और निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में, क्योंकि अन्य भाषा एक बहुत सामर्थ्यशाली प्रार्थना है और परमेश्वर के द्वारा दी गई है एक उद्देश्य से। आमीन हालेलुया। जितना ज्यादा हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हमको अपने नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया था मेरे प्रियो, तो मैं जब दूसरों को देखता था प्रार्थना करते हुए, कोई लोग होते जो नॉर्मल शब्दों में बहुत प्रेयर कर लेते हैं, बहुत, और मैं उसमें कुछ ही शब्द प्रेयर कर पाता था। तो यहाँ पर मैं देख सकता था कि नॉर्मल शब्द की एक लिमिट होती है। कब तक रहेंगे वो नॉर्मल शब्द, कुछ लिमिट रहेगी, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे क्या प्रार्थना करें। फिर परमेश्वर ने इस कारण से ही हमको अन्य भाषा दिया है कि हम अन्य भाषा में बार बार बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, और परमेश्वर बड़े बड़े काम कर देता है। हालेलुया। उसके बाद जब इसको आप बोलते रहेंगे और उसके बाद जब आप नॉर्मल वर्ड्स में जब आप इसको बोलने जाए, कुछ भी छोटी मोटी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको स्पीडली आंसर करता है, स्पीडली काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 शब्द बोल दिए अन्य भाषा में और एक शब्द फिर उसके बाद आपने नॉर्मल बोला, वो पावरफुल निकला है। ठीक वैसे जैसे एक कुल्हाड़ी है जिससे पेड़ को काटना है, लकड़ी को काटना है, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बजाय आपने सोचा कि मैं इसको पैना करने में ज्यादा टाइम लगाऊंगा। आपने उसको पैना किया, उसको घिसा, उसको लहड़े को बहुत अच्छा पैना बना दिया, और जब उसके बाद आपने वार किया तो बहुत कम वारों में वो टूट के निकल के गिर गया, पेड़ या लकड़ी जो भी है। इससे हमको क्या पता चलता मेरे प्रियो, आप अगर भर के विश्वास जो परमेश्वर की अन्य भाषा की प्रार्थनाओं को करेंगे, एक शब्द फिर आप नॉर्मल बोलेंगे, आपके माउंटेन जो है, आपके पहाड़ जो कट के गिरे जाएंगे। हालेलुया। वो तो अन्य भाषा से ही हट जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं उसके बाद आपके नॉर्मल वर्ड्स भी पावरफुल कैसे हो जाते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा एक पावरफुल भाषा मेरे प्रियो। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये वेस्ट कभी नहीं जाएगा। आमीन हालेलुया। विश्वास में बने रहे, परमेश्वर को खोजते रहे, परमेश्वर को खोजते रहे विश्वास के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के अनकंडीशनल प्रेम में बने रहे। कुछ बातें हैं मेरे प्रियो कि आपको खुद से याद, परमेश्वर तो आपको बताएगा कि अपनी आशीष दे के आपके साथ अच्छा करके आपको बताएगा कि वो आपके साथ। आपको ये याद भी कभी कभी रखना है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि शत्रु क्या करता है, वो पूरी मेहनत करता रहता है कि इसका ध्यान प्रभु के प्रेम से, प्रभु की धार्मिकता से, प्रभु की आशीषों से, प्रभु की बातों से हटाकर खुद की बातों में लगा दे। हालेलुया। वो भी जो गॉडली दिखती है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संभल के रहे मेरे प्रियो, संभल के रहे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ही सिद्ध प्रेम है जिससे भय दूर होता है। बाकी संसार की चीजों से भय आने की कोशिश करता है। संसारिक भय, संसार की आत्मा में भय होता है, परमेश्वर की आत्मा में निडरता होती है। और परमेश्वर की आत्मा हमको हमेशा अनकंडीशनल प्रेम के बारे में ही सिखाई, बेशर्त वाले प्रेम के बारे में ही सिखाएगी। आमीन हालेलुया। तो ये वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, क्योंकि अब हमारे सारे पाप यीशु मसीह में माफ हो चुके। हालेलुया। अब हम उसके अनकंडीशनल प्रेम को पूरा अपने जीवन में बोलते रहे, उसको एक्सेप्ट करते रहे, अपने जीवन में अद्भुत कामों को हम होते हुए देखेंगे। आमीन हालेलुया। हम सब प्रार्थना में जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
अपने कोड़े खाए प्रभु यीशु मसीह की हम चंगे हो जाएं। तो यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूँ लोगों को चंगाई मिले, हीलिंग मिले प्रभु यीशु मसीह। ब्रोंकाइटिस से, हालेलुया हालेलुया, डायरिया से उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। कोड़ शुद्ध हो, अद्भुत काम हो प्रभु उनके जीवन में, हालेलुया। न्याय हो, कमजोरी जाए, परमेश्वर की सामर्थ आए, परमेश्वर का बल आए, आपके लोगों की जरूरत और इच्छाएं पूरी हो। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह पर अनुग्रह, छुटकारा पर छुटकारा, चंगाई पे चंगाई, चंगाई पे चंगाई, चंगाई पे चंगाई, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। और रवश्य केंद्र को रवश्यन को रबता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइडोलेट्री, एडल्ट्री को उखाड़ फेंकिए यीशु मसीह। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया को आप आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मध्य प्रदेश को आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।